करण अर्जुन को दोबारा बनाया जाए तो अपार्ट फ्रॉम शाहरुख या सलमान आपको लगता है कोई और है जो इस कैरेक्टर के साथ? अगर मुझे कोई पूछे कि भाई क्या कास्ट होना चाहिए आज की डेट में, तो मैं कहूंगा ऋतिक और रणबीर कपूर। मुझे कनेक्शन आ गई थी कि ये पिक्चर काम करेगी जब राखी ने वो क्लोजअप में कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक और बात के लिए मैं रिलीज कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल पिक्चर जो है होलसम फिल्म नहीं बन रही है। फिल्म की जब लिखी जा रही तो जहन में थे कि इसमें शाहरुख और सलमान को ही लेना है या तब एक्टर्स कोई और थे? पहले अजय देवगन और शाहरुख से, वो शाहरुख और सलमान वो अपनी इमेज चेंज करना चाह रहे थे कि वो कह रहे थे मैं करण का रोल प्ले करूंगा, मैं अर्जुन का रोल प्ले करूंगा। तो मैं बोला ऐसा होगा नहीं, मैं फिल्म मेकर, आई एम प्रपोजल मेकर, मैं आप लोगों के साथ प्रपोजल नहीं बना रहा हूँ। तो दे लेफ्ट द फिल्म, सो देन आई साइंड। आमिर ने कहा था मैं 6 महीने के बाद शुरू करूंगा। टी सेट की ऐसी कहानी ना कभी हॉलीवुड में बनी है ना कभी हिंदुस्तान में बनी है। ये कायनात जो टाइटल है वो लोग समझेंगे नहीं, तो इसका नाम मुझे ऐसा लगता है करण अर्जुन रखी। और मेरी डेट्स थी 1 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज प्लान्ड एंड देन शाहरुख केम बैक टू मी एंड ही सेड नो ही वांट्स टू डू इट। वो एक क्रिश पे काम कर रहे हैं और शायद अभी बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे हम लोग। ओह, नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड बबल और मेरा नाम है विनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जिन्होंने कोयला के काला बाजार से ऐसे किंग अंकल निकाले कि हम सबको कोई मिल गया। इनके हर काम को देखकर हमने कहा ना प्यार है। और अब मेरे करण अर्जुन आएंगे नहीं, मेरे करण अर्जुन आ रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है द वेरी अमेजिंग राकेश रोशन सर। सर स्वागत है आपका। माय प्लेजर। सबसे पहले तो करण अर्जुन के बारे में ही बताइए, वो थॉट प्रोसेस कब आया, वो प्लानिंग कब हुई कि इस फिल्म को हम वर्ल्ड वाइड री रिलीज करेंगे? ये अच्छा, ये क्योंकि 30 साल हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगा कल की बात है। और शाहरुख और सलमान जो उसमें उस वक्त उभरते हुए स्टार से आज के सुपरस्टार्स हैं, काजोल भी, और उस पिक्चर के गाने और उस पिक्चर के मीम्स आते हैं अभी भी, और मैं देखता रहता हूँ कि बहुत से शोज में वो प्ले करते हैं करण अर्जुन का रोल। तो मैंने सोचा कि एक सही वक्त है, शायद मैं रिलीज़ करूं तो पीपल माइट गिव द सेम लव व्हाट दे द वे दे गिव दैट टाइम। एक और बात के लिए मैं रिलीज़ कर रहा हूं, क्योंकि आजकल पिक्चर जो है होलसम फिल्म नहीं बन रही है। अग्री। तो क्या टाइम चेंज हो गया है? तो एक ये होलसम एंटरटेनर थी, हालांकि अच्छी कहानी के साथ, नई कहानी के साथ हमने सजावट ऐसी की थी कि गाने भी हैं, कॉमेडी भी है, इमोशंस भी है, एक्शन भी है। नॉट अ मसाला फिल्म बट अ कंप्लीट फिल्म। तो मैं देखना चाहता हूँ कि आज के दौर पे ये लोग कितना पसंद करते हैं इसको। अगर पसंद करते हैं तो लगेगा कि हमें इस टाइप की पिक्चर बनानी चाहिए, और अगर रिजेक्ट कर देते हैं कि उन्हें लगता कि नहीं ये सब पुरानी बातें हैं, तो देन दैट मीन्स द जनरेशन हैज चेंज्ड। वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स एंड मेक द फिल्म्स अकॉर्डिंग टू दैट टेस्ट नाउ। As a cinema lover, as a critic, as a cinephile, as a दर्शक, I don't think so कि इस फिल्म को कोई भी कहीं से भी 1% का थॉट है कि शायद इवन चाहे नई जनरेशन को रिजेक्ट करेगा। आपके जहन में लेकिन ये क्यों आया? नहीं, you never know about your younger generation. Their thought process is, I'm seeing that is different. उनको उनके इमोशंस अलग हैं। वो they are more into social media. They are more into थिंग्स जो हमने देखा है हमारे दौर में, जो एक प्यार है, एक इज्जत है, एक शर्म है, वो बहुत उनसे बहुत दूर है आजकल। वो इमोशन कम हो गए हैं बहुत। अब वो ये मुझे इस पिक्चर से पता चलेगा, क्योंकि ये 30 साल पुरानी पिक्चर आ रही है, ये नई री रिलीज नहीं है। तो 10 साल या 15 साल हुए हैं। दिस इज़ वन ऑफ इस काइंड के 30 साल पुरानी पिक्चर रिलीज हो रही है। तो विल कम टू नो कि भाई इमोशंस कम हुए हैं कि उतना ही है। अगर उतना ही है तो हम ऐसी पिक्चर बना सकते हैं। फिर करीब 3 दशक पहले जब इस फिल्म का पहला शॉट आपने लिया था, कौन सा था, कुछ याद है? पहला शॉट मैंने नहीं याद मुझे। सबसे आइकॉनिक शॉट आपको जो एज अ डायरेक्टर याद हो? क्या विनाश, इस शॉट में मुझे बहुत मजा आया था। नहीं, एक शॉट में मुझे कनेक्शन आ गई थी कि ये पिक्चर काम करेगी जब राखी ने वो क्लोजअप में कहा था कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो जिस कनेक्शन से उन्होंने कहा वो डायलॉग, जिस दर्द से उनकी आंखों में, और एक कॉन्फिडेंस,
एक अजीब ही मैजिकली शी हैज सेंड दोज लाइन्स, वो मैं दोबारा रीटेक करूँ तो वो ना आए। तो फर्स्ट टेक में ही ओके हो गया, मैंने ओके बोल दिया, क्योंकि आई सॉ सम मैजिक इन दैट वन लाइन व्हेन शी सेड, इन हर आईज, इन हर कॉन्फिडेंस, जो पैथोस, एवरीथिंग ऑल केम टुगेदर इन वन लाइन। तो मुझे ऐसा लगा कि दिस विल वर्क नाउ। ये तो आपने बोला एक ऐसा शॉट जो वन टेक में आपने ओके कर दिया था, ऐसा कौन सा सीन रहा था जिसके लिए बहुत ज्यादा टेक लेने पड़े, चाहे वो कोई भी रीजन रहा हो? अभी इतना तो याद नहीं है मुझे, जैसे बहुत पुरानी बात है। ऐसा कुछ नहीं है, वो मोस्टली मैं ज़्यादा रिटेक्स करता नहीं हूँ, पहले फर्स्ट टेक या 2 टेक में ही मैं ओके कर देता हूँ, क्योंकि उनको सब कुछ स्क्रिप्ट दिया हुआ होता है, उनको पता होता है कैसे क्या करना है, और फिर मैं करके दिखाता हूँ एज एन एक्टर। पर मैं कहता हूँ कि मुझे कॉपी बंद करनी, मैं आप खाली फील के लिए बता रहा हूँ कि मुझे ये आप लोग ऐसे करिएगा, मेरे दिमाग में ये है, एंड दे इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि एक एक्टर ही एक्टर को समझा सकता है। मैं जब एक्टर था तो जब कोई डायरेक्टर को कहता था कट, यार वो ऐसे वो बात नहीं बनी, मैंने क्या बात नहीं हुई, मुझे बताइए आप क्या चाहते हैं आप, वो समझा नहीं पाते थे। तो मेरे लिए इजी होता है एक्टर को समझाना। हाँ, आपने एज एन एक्टर भी रहे हैं और अब कैमरे के पीछे बताओ डायरेक्टर भी। फिल्म की जब लिखी जा रही थी, जब पूरा प्रोसेस था शूट से पहले, तो जहन में थे कि इसमें शाहरुख और सलमान को ही लेना है या तब एक्टर्स कोई और थे, किन किन को अप्रोच किया था? पहले अजय देवगन और शाहरुख से। हाँ। तो आई साइन द फिल्म एंड पिक्चर का नाम कायनात था उस वक्त। ओके। अनाउंसमेंट भी की थी, फुल पेज एडवर्टीजमेंट दी थी कि दोनों खड़े हैं और कायनात नाम लिखा हुआ है। मगर किसी रीज़न से वो शाहरुख और सलमान वो अपनी इमेज चेंज करना चाह रहे थे, कि वो कह रहे थे मैं करण का रोल प्ले करूँगा, मैं अर्जुन का रोल प्ले करूँगा। तो मैं बोला ऐसा होगा नहीं, मैं आई एम अ फिल्म मेकर, आई एम नॉट अ प्रपोजल मेकर, मैं आप लोगों के साथ प्रपोजल नहीं बना रहा हूँ। तो दे लेफ्ट द फिल्म, सो देन आई साइंड सलमान एंड आमिर, एंड देन शाहरुख केम बैक टू मी एंड ही सेड नो ही वांट्स टू डू इट। और मेरी डेट्स थी 1 महीने के बाद, एवरीथिंग वाज प्लान्ड। तो आमिर ने कहा था मैं 6 महीने के बाद शुरू करूँगा। अच्छा। वो किसी पिक्चर में काम करना था, वो फिनिश करना चाह रहा था। तो फिर आमिर के पास गया और मैंने कहा कि ऐसी बात हुई, इसे नो यू गो, प्लीज़ गो अहेड, आपकी डेट्स भी हैं, तो विल वर्क इन सम अदर फिल्म। फिर इसलिए यही एक शुरू में एक कास्टिंग में प्रॉब्लम हुई थी, बाकी वेरी स्मूथली इट वेंट देन। और फिल्म का नाम क्यों कायनात से करण अर्जुन क्यों, इसके पीछे क्या प्रोसेस? वो मैंने अपने डायलॉग राइटर को जब दिया कहानी लिखने के लिए, तो उसने पढ़ी होगी 3-4 बार स्क्रिप्ट को, तो ही सेड कि ये बहुत नॉवल कहानी आपने सोची है, ये ऐसी कहानी ना कभी हॉलीवुड में बनी है ना कभी हिंदुस्तान में बनी है, ये कायनात जो टाइटल है वो लोग समझेंगे नहीं, तो इसका नाम मुझे ऐसा लगता है करण अर्जुन रखिए। तो जब मैंने सुना करण अर्जुन, तो एक मुझे साउंड अच्छा किया कानों, करण अर्जुन, राइमिंग भी है, तो मैं बोला ठीक है करण अर्जुन रखते हैं, इस तरह से नाम रखा। फिल्म में बतौर एडी ऋतिक भी साथ थे, और अब जब दोबारा ट्रेलर आया है तो उसकी आवाज दे रहे हैं, नरेट किया है। इस सर्कल को आप कैसे देखते हैं कि एक फिल्म जहां बेटा बतौर सेट पे है एडी और वो उसको आवाज दे रहे हैं? ये पिक्चर की खुशकिस्मती है, ये पिक्चर में कोई जादू है, ये पिक्चर में ही कोई करिश्मा है, तो सब ठीक ही हो रहा है इसके साथ। कभी कभी कुछ होता है, कोई पिक्चर ऐसी होती है जो एक छाप छोड़ जाती है, तो आई वाज लकी दैट गॉड हैज बीन काइंड टू मी। कोई ऐसा सीन याद है जहाँ पे बतौर एडी ऋतिक ने बहुत कोई क्रिएटिव इनपुट दिया हो करण अर्जुन के टाइम पे, जब शूट चल रहा था, जब लिखी जा रही थी? क्रिएटिव इनपुट तो वो देते ही रहते हैं, क्योंकि मैं उसके साथ डिस्कस करता ही रहता हूँ हर चीज़, क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ही नोज स्क्रिप्टिंग वेरी वेल। पर ये जो आइडिया है करण अर्जुन का, मैंने क्या, जब भी मैं कुछ आइडियाज़ मुझे आते हैं, तो मैं जब वो 14 साल का था, 15 साल का था, तो मैं उसको बदल दूँ, कोई कहानी ऐसे दिमाग में आई, व्हाट डू यू फील, तो पापा दिस इज गुड, हाँ दिस इज वेरी गुड, हाँ दिस इज नॉट गुड। तो मैं जब सोच रहा था कि के बाद मैं क्या बनाऊँ, बहुत कहानी के बैठ रहा था, तो एक दिन ऋतिक आया मेरे पास, कहा कि पापा यू रिमेंबर 2 years back, 3 years back, you narrated me one script on reincarnation,
मदर एंड टू सन्स, उसने मुझे याद दिलाई, मैं भूल गया था। ओह, तो फिर मैंने बोला कि हाँ ये कहानी बन सकती है, फिर उस पर काम करना शुरू किया। जब ये फिल्म अभी दोबारा रिलीज होगी, दर्शकों को पसंद आएगी, फिर से बॉक्स ऑफिस पे एक अच्छा कलेक्शन करेगी, सेकंड पार्ट को कुछ सोच रहे हैं या अभी कुछ भी नहीं? ऐसा अभी कोई थॉट नहीं है? ऐसा कुछ। और व्हाट इफ अगर करण अर्जुन को दोबारा बनाया जाए, तो अपार्ट फ्रॉम शाहरुख या सलमान, आपको लगता है कोई और है जो इस कैरेक्टर के साथ जस्टिफाई हो पाएगा? बहुत से एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, हाँ, कोई भी ये रोल कर सकते हैं। वेरी टुडेज जनरेशन, टुडेज एक्टर्स आर वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी गुड एट द वर्क। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मुझे कोई पूछे कि भाई क्या कास्ट होना चाहिए आज की डेट में, तो मैं कहूँगा ऋतिक और रणबीर कपूर। और बाकी एक्ट्रेसेस की कास्टिंग के लिए? बट देयर आर मेनी मेनी गर्ल्स वो वेरी गुड। आपने अभी खाली हम मिस करेंगे अमरीश पुरी को, उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है आज की डेट में। उनके साथ कोई किस्सा है? क्योंकि अमरीश पुरी जब बतौर विलेन आते थे तो कहीं ना कहीं बचपने में या हम सब लोगों को याद है को डर रहता था उन्हें स्क्रीन पे देख के। ऑफ स्क्रीन अमरीश पुरी कैसे तो बहुत थे? सॉफ्ट आदमी थे, हाँ, इतने अच्छे हम्बल आदमी, इतने नेक, थॉरो जेंटलमैन, वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, कोई ईगो नहीं। मेरे घर के सामने ही रहते थे, हम दोनों मिलते थे अक्सर, कभी मैं उनके घर पे चला जाता तो कभी वो मेरे घर पे आते थे। तो वेरी पंक्चुअल पर्सन, वेरी डिसिप्लिन पर्सन और वेरी नाइस पर्सन। वो फर्स्ट चॉइस थी या उनके पहले भी फर्स्ट चॉइस, वो फर्स्ट चॉइस? उनके बगैर मैं पिक्चर शो बना ही नहीं पाता। ये फिल्म के बहुत सारे डायलॉग्स भी इतने हिट हुए हैं आज भी, इनफैक्ट जैसे आपने बोला मीम्स कल्चर का भी हिस्सा है, चाहे वो बड़ा जोक रहा हो या मेरे करण अर्जुन आएंगे रहा हो या और भी बहुत सारे। जब डायलॉग्स लिखे जा रहे थे, आपने बोला ना कि नाम भी तभी चेंज हुआ, तब आप तक जब पहुंचे थे कुछ चेंज हुआ था या जो आए थे फाइनल थे? नहीं, वही था। हम लोग तो कहानी के डायलॉग्स तो हमने पिक्चर के हिसाब से लिखी थी। अभी ऐसे हो जाएंगे, इतनी पॉपुलर हो जाएंगे, ये पता नहीं था। म्यूजिक, आज भी इस फिल्म का म्यूजिक, मैं घर छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, फोन छोड़ दो, इनफैक्ट क्लब्स में तक बजता है। बहुत बार बहुत सारे गाने रीमेक करके कुछ ना कुछ एडिट करके यूज होते हैं। हाँ, वो कहानी ऐसी थी नई किस्म की। राजेश रोशन भी बहुत चार्ज था और इंदिवर जी जो राइटर थे उनको भी मैंने पूरी कहानी सुनाई थी। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अंकल ये एक माँ और बच्चों पे गाना लिख दीजिए, उनको पूरी कहानी पता था, तो इसलिए उन्होंने लिखा ये बंधन तो प्यार का बंधन है। फिर जैसे सिचुएशन था कि वो काजोल कहती कि मतलब बहुत थोड़े वक्त के लिए आई हूँ, मैं मुझे जाना है, मतलब मुझे घर में डांट पड़ेगी, मेरे बॉडीगार्ड भी मेरे साथ है। तो शाहरुख कहता कि इतनी जल्दी गया, थोड़ी वेट कर लो, तो उन्होंने वही बोल लिखे, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या। अच्छा, शाहरुख और सलमान के साथ बतौर डायरेक्टर आपका फेवरेट सीन कौन सा रहा फिल्म से? ये सारे सीन्स मेरे अच्छे थे, सारे फेवरेट। उनकी जो एक हम लोग क्या शूटिंग जब करते थे ना आउटडोर में, तो हमारे वैनिटी वैन्स वगैरह होते नहीं थे, तो हम लोग इकट्ठे बैठते थे, इकट्ठे लंच करते थे। 50-60 दिन का एक पहला शेड्यूल था, 50-60 डेज का सेकेंड शेड्यूल था, 2 शेड्यूल में पिक्चर खत्म हो गई थी। तो जो साथ में जो हम रहते थे, साथ में बैठते थे सब लोग, एक अजीब सा एक कहते हैं ना कि एक प्यार अननोइंगली सब में था, बना हुआ है, बना हाँ। हुआ था। इसलिए जब वो दोनों साथ में पिक्चर में थे, वो बिलीव करते थे हम उनकी आंखों से, उनकी बातचीत से, कि दे आर वेरी क्लोज, दे आर वेरी लाइक ब्रदर्स इन द फिल्म। वो बात आ गई थी। जैसे भी आपने जिक्र किया करण अर्जुन का कि कैसे उस वक्त माहौल था, वैनिटीज वगैरह नहीं थे, तब और आज जब आप कोई फिल्म शूट करते हो, बताओ डायरेक्टर प्रोसेस कितना चेंज हो गया है? देखिए, मैंने तो अभी जो पिछले 10 साल में, 15 साल में पिक्चर अपने बेटे के साथ ही बनाई है, तो मुझे बाहर का पता नहीं है। बट आई एंजॉयड वर्किंग विद माई सन एंड इट वाज वेरी इजी। मैंने ये सब एक्सपीरियंस किया नहीं है, तो उससे मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊंगा। एक चीज़ और सर, शाहरुख खान और सलमान खान के बारे में आजकल, कि एक तरफ जहाँ शाहरुख खान ऐसे एक्टर्स में गिने जाते हैं जो बहुत सारे टेक्स देने में विश्वास रखते हैं, जो लोग बोलते हैं डायरेक्टर्स, मेकर्स वगैरह, वहीं सलमान खान का ऐसे कि एक शॉट दिया इज लाइक हो जाएगा ना। हाँ, उस वक्त कैसा था? ऐसे ही था, शॉट्स थे? उस वक्त दोनों ऐसे ही थे। अगर मेरा फर्स्ट टेक ओके है तो मैं सेकंड टेक करने नहीं देता था, और कभी भी उन्होंने कहा नहीं कि एक और कर लेते हैं। अब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये और बेटर कर सकते, तो मैं उनको जाकर समझाता था कि नहीं, ऐसे नहीं, एक और टेक लेते हैं, इसमें ऐसा चाहिए, तो वो करते थे। पर कभी उन्होंने आके नहीं कहा कि एक टेक मुझे और कर लो, और कभी नहीं किया। सब बतौर
क्योंकि आपकी फिल्मोग्राफी में बतौर एक्टर भी बहुत सारा काम रहा है, बतौर डायरेक्टर भी रहा है। दोनों कुर्सियों पे बैठने में क्या अंतर होता है? डायरेक्टर को 24 घंटे काम करना पड़ता है। वो सोता है तो भी काम कर रहा होता है, हाँ, वो जागता है तो काम कर रहा होता है, वो ड्राइविंग कर रहा होता है, काम करता रहता है, दिमाग चलता रहता है कि एक सीन कैसे करूँगा, ये शूट कैसे करूँगा। एक्टर का क्या होता है कि वो 9 बजे आते हैं, स्विच ऑन होते हैं, शॉट्स खत्म हो गए, 6:30 बजे पैकअप, स्विच ऑफ। और होना भी चाहिए, क्योंकि दे गेट इन्वॉल्व इन दिस कैरेक्टर सो मच, दे हैव टू कम आउट ऑफ इट। तो ये अंतर है दोनों में। एक चीज और जैसे भी आपने जिक्र किया था कि आपने पिछले कुछ सालों में जो आपका अमूमन काम रहा है वो ऋतिक के साथ ही रहा है, कोई खास वजह? नहीं, खास वजह नहीं, भाई इज अ गुड एक्टर, इज अ गुड लुकिंग बॉय, और माई सन, जो कोई तकलीफ नहीं है तो मैं क्यों नहीं बुलाऊँ। बिल्कुल, ये तो है। सर, आगे और क्या प्रोजेक्ट्स हैं जहां हम आपको देख पाएंगे एज अ डायरेक्टर? अभी देखो, अभी कुछ ऑल्सो फैंस की तरफ से एक सवाल, क्रिश पे कोई अपडेट? वही क्रिश पे काम कर रहे हैं और शायद अभी बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे हम लोग। ठीक है सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। एंड एज अ ऑडियंस वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर करण अर्जुन, एंड आई विश एंड आई रिक्वेस्ट कि जो आपकी बाकी फिल्मोग्राफी रही है वो भी ऐसे प्लीज धीरे धीरे करके वापस बड़े पर्दे पे लाते रहें, ताकि मेरे जैसे जो बहुत लोग हैं जिन्होंने उस फिल्म को उस वक्त नहीं देखा था बड़े पर्दे पर। जरूर कोशिश करेंगे, जरूर, मेरे दिमाग में है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।